हेलो प्रेम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने इंडियन जियोग्राफी का मैप के माध्यम से शॉर्ट रिवीजन कराएंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रिवीजन बैच हो सकता है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ से हर कंपटीशन में बार बार रिपीटेड किए गए क्वेश्चन है, आप प्रीवियस उठाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पूर्वी घाट के बारे में। 17 नदियाँ द्वारा यह खंडित किया गया है इसके पूर्वी घाट को। पूर्वी घाट की मैक्सिमम ऊंचाई की बात करेंगे तो 600 मीटर। इसका विस्तार की बात करेंगे तो महानदी से लेकर नीलगिरी पर्वत तक के इसके विस्तार मिलता है। सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। 1500 मीटर इसकी मैक्सिमम ऊंचाई है। दक्षिण से पश्चिम में देखेंगे तो सेवराय और जेवादी की पहाड़ियाँ विस्तृत है। वहीं सतपुरा श्रेणी की बात करेंगे तो उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी के मध्य स्थित है सतपुरा श्रेणी। इसके विस्तार की बात करेंगे तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मध्य में इसका विस्तार मिलता है सतपुरा पहाड़ियाँ का। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे धूपगढ़ी है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, पंचमढ़ी में। आगे बात करेंगे नीलगिरी पर्वत के बारे में। तो नीलगिरी पर्वत हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य में स्थित है, यानी दोनों को मिलन पॉइंट पे हमारा नीलगिरी पर्वत स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो डोडा बेट्टा है, जो कि 2633 मीटर है इसकी ऊंचाई, तमिलनाडु में स्थित है। विस्तार की बात करेंगे तमिलनाडु से लेकर केरल व कर्नाटक के मध्य विस्तृत है, याद रखना। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई जरूर पूछता है। आगे बात करेंगे उत्तर पूर्व की पठारें और मेघालय के पठार के बारे में। अगर देखा जाए उत्तर पूर्व का खनिज की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है, जैसे लोहा, कोयला, चूना, पत्थर आदि खनिज की दृष्टि से यह समृद्ध है पूरा। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार की बात करेंगे, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार पर विस्तृत है। पश्चिम बंगाल के मालदा गैप से लेकर राजमहल पहाड़ियाँ एवं मेघालय के पठार के बीच ये अलग करता है। यानी अगर देखा जाए उत्तर पूर्व के पठार के बारे में बात करेंगे, पश्चिम बंगाल में मालदा गैप के कारण ये अलग होता है। अगर बात करें तो मालदा गैप में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आएंगी, राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय का पठार के बीच में ये स्थित है मालदा गैप। इसी से हमारा उत्तर पूर्व का पठार अलग होता है। इसकी श्रेणी की बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय के पठार पर स्थित है सब। ये बहुत ही अपर्दित क्षेत्र है। यहाँ पे वर्षा की बात करेंगे, अधिकतर वर्षा जो प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। आगे बात करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। तो ये इसका विस्तार की बात करेंगे तो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, इसका पूरा विस्तार यहाँ मिलता है। अवशिष्ट पर्वत है ये पूरा। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे गुरशिखर की 1722 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। भारतीय मरुस्थल की बात करेंगे, मेसोजोइक युग में इसका समुद्र का हिस्सा था। अरावली पहाड़ी के मध्य उत्तर पश्चिम में स्थित है। और यहाँ अगर देखें रतीले टेले यानी बरखान पाए जाते हैं। इसकी मैक्सिमम वर्षा की बात करेंगे तो जो कि 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होता है, यानी यह शुष्क जलवायु क्षेत्र यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बहुत कम वनस्पति यहाँ पर होती है, अत्यधिक वाष्पीकरण होता है इस क्षेत्र में। नदियाँ अल्पकालिक तथा नदियाँ मरुस्थल में जाकर ये विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ की नदियाँ बहुत ही अल्पकालिक होती हैं, जल्दी सूख जाती है नदियाँ और ये मरुस्थल में जाकर विलुप्त हो जाती है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो लूनी नदी प्रेजेंट है। ढाल के आधार पर विभाजन की बात करेंगे तो उत्तर भाग और दक्षिण भाग में दो भागों में विभाजन है। सिंध की ओर ढाल को उत्तर भाग के विभाजन कहते हैं और दक्षिणी भाग को कच्छ के रण की ओर ढाल जो होता है वो दक्षिणी भाग हमारा कहलाता है। यानी अगर देखा जाए मरुस्थलीय भाग को दो भागों में विभाजन किया गया, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को। दक्षिणी भाग में हमारा कच्छ के रण ओर की ढाल के हम दक्षिणी ढाल कहते हैं, और उत्तर की ओर ढाल के यानी सिंध की ओर जो ढाल हुआ है वो हमारा उत्तरी ढाल कहलाता है। ये एक शॉर्ट रिवीजन था मैप के माध्यम से, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।